मेरे पास में गृह मंत्री अमित शाह जी का जो लेटर पूरे मीडिया ने देखा है, उन्होंने लिखा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दीजिए। हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, जितना समय विपक्ष चाहता है तैयार है। और आखिरी में गृह मंत्री जी पूरा डिटेल रिस्पॉन्स देंगे। तो मुझे आप बताइए गुनिका जी, जुलाई 26 को, जुलाई 29 को, अगस्त 6 को, अगस्त 9 को ये पार्लियामेंट के अंदर हुड़दंग मचा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, और पार्लियामेंट के बाहर ये सब लोग बाइट देते थे कि गृह मंत्री को कहिए डिटेल स्टेटमेंट दीजिए, गृह मंत्री को कहिए जवाब दीजिए। तो अब जब गृह मंत्री जो है तैयार हो चुके हैं कि भाई ठीक है तुम पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं, इसके लिए मैं भी जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो अब ये क्यों नहीं वेट कर रहे? अगर इनमें सच में जनता के प्रति हमदर्दी है, इनका ईगो आगे नहीं आता, तो कल संसद को चलने दीजिए, गृह मंत्री पूरे जवाबों का पूरे सवालों का जवाब देंगे। इतने दिन चलने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा, छात्र विरोधी है, ये छात्र विरोधी है। नहीं, कितने दिन इसलिए लग गए क्योंकि इनने अपनी ये पहले मांग रखी। पहले तो ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जाली है कि इस्तीफा हो गया तो नीट के ऊपर चर्चा हुई, इनमें से एक में कोई समाधान नहीं दिया। जिस दिन नीट की चर्चा हुई, कि आपने राहुल गांधी को नीट पे बोलते हुए देखा? कि आपको प्रियंका गांधी वाड्रा के स्पीच में नीट शब्द भी दिखा? नहीं दिखा। उसके इवनिंग में इन लोगों ने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। जितनी बार राहुल गांधी ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया, गोल पोस्ट भी शर्मा चुका है कि मेरे को इतनी बार शिफ्ट कर दिया गया है। ये देखिए चित्र, ये इंडिया टीवी ने दिखाया था। आंसू गैस छात्रों पे कांग्रेस चलाए, कांग्रेस लाठी छात्रों पे लाठी कांग्रेस चलाए, छात्रों के ऊपर जो है पेलेट गर्ल्स कांग्रेस चलाए। तो ये छात्र नहीं है क्या? यहाँ पे ये पॉलिटिकल धृतराष्ट्र बन जाते हैं कि इस तरफ राहुल गांधी देखेंगे नहीं और झारखंड के छात्र को नहीं देखेंगे, इनके जनजी को नहीं देखेंगे। भाई भारत का युवा भारत का युवा, भले उत्तर प्रदेश का युवा, भले झारखंड का युवा, दिल्ली का युवा, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जनता के लिए, वो गरीब किसान के लिए जिसका बेटा बना हुआ है, वो गरीब एससी के लिए, उसको चर्चा करो, चर्चा से भागो मत। अनुराग भदौरिया, आप तो बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, आपके नेता तो बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, वो छात्र जो किसान का बच्चा है वो मांग रहा है जवाब आप लोगों से, और संसद को चलने ठीक है अनुराग जी के अंदर हम सबको भेजा है। आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन सुनिए ना, बार बार विपक्ष ये कहता है जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए। अगर अमित शाह जवाब देंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी पर प्लान फिर जाएगा क्या? ले लीजिए जवाब। आज 3 बजे वो कह रहे थे कि जवाब दे देते हैं, कल का भी दिन है, ले लीजिए जवाब, जो पूछना है आपसे पूछना। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए बीजेपी की चालाकी देखिए आप। जब 2 दिन पार्लियामेंट खत्म होने के बचे हैं, तब कह रहे हैं जब वक्त निकल गया तब कह रहे हैं जवाब देगा। ये शब्दों के कहते हैं ना, शब्दों का वो कर रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं, शब्दों का तूफान खड़ा कर रहे हैं। अरे आप पहले ही आके सरकार जवाब दे देती ना, किस बात का इंतजार कर रहे थे कि सेशन खत्म होने लगेगा? जब 2-3 दिन बचेंगे तब हम कहीं आइए हम जवाब देते हैं, आइए सब लोग आइए। अरे आप जनता की नहीं सोच रहे हैं अनुराग भाई, आप अरे समझ पोल खुल गई। अब जब आप कल ही खुल गई तब कहानी लेके आ रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं अगर आप केरला के अंदर बेचारे किस बात का कर रहे थे, देश की जनता के लिए तो जवाब देना था, पार्लियामेंट देश के लिए चलती है। ठीक है अनुराग जी, ठीक है प्रदीप जी, विपक्ष को आप कह रहे हो विपक्ष नहीं चलने दे वो जवाब सुनना नहीं चाहते हैं आप जवाब, उनका आरोप है कि आप जवाब देर से देने आए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला भाई। ठीक है अनुराग जी, ठीक बोलूंगा तो मेरी आवाज मत बंद कम कीजिएगा। नहीं सर, कोई आवाज बंद नहीं है, आपकी पूरी आवाज आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। सवाल नहीं, अरे तो हाँ तो ठीक, मैं इनके पीछे बोलूंगा, फिर देखूंगा आप मुझे आपने हटाया तो मैं भी देखूंगा फिर। नहीं सवाल है, आपके आरोप भी सुन लिए, उनका जवाब भी सुनिए, बाकी मेहमानों से हिम्मत नहीं हो रही है, प्लीज करिए, नहीं आवाज कम कर दें प्लीज करने से बीजेपी मानती है क्या? अनुराग जी आपको भी प्लीज ही बोल रही हूँ, बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं, बोलिए जल्दी से, बाकी मेहमानों को भी शामिल करें। नहीं आवाज कम कर दीजिए ना प्लीज, करने से क्या होगा? मैं बोलूं, देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। अब मात्र 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 बचे, फेस सेविंग करने आए जनता के सामने। देखिए हम चिट्ठी लिख रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं जनता के सामने। जनता सब जानती है कि 18 दिन तक आए नहीं, सरकार आप फेस सेविंग करने आ गई कि हम जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। ऐसे चर्चा नहीं होती है, एक मिनट रुक जाइए, अब उनके से पहले उनके सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब पूरे देश का एक है। अगर पैलेट गन चलेगी, AK-47 चलेगा, आंख फूटेगी, अगर यहाँ पे हाथ पैर तोड़े जाएंगे तो आवाज उठाऊंगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं, झारखंड के अलग छात्र हो जाएंगे, जंतर मंतर अलग हो जाएंगे, छात्र को आप बोलोगे अनुराग जी की आवाज झारखंड के लिए उठी थी, आप संबोधित करोगे। मेरे लिए दोनों छात्र बराबर हैं, कहीं भी छात्र में कोई आफत आएगी तो हम खड़े होंगे, आपकी तरह नहीं है कि आप भाग जाएंगे और 17 दिन तक जवाब देने। चलिए ठीक है अनुराग जी, ठीक है।